स्टडी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे आईएमएफ का जो रिपोर्ट आया है 2022 में, भारत का जीडीपी दर क्यों घटा दिया है, मतलब आर्थिक विकास क्यों घटा दिया है, इसके पीछे क्या रीज़न है और कौन कौन से देश हैं जिनका जीडीपी दर घटाया गया है और रीज़न क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है ये भी जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की आर्थिक हालात क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे वर्ल्ड बैंक का जो आउटलुक रिपोर्ट है कब जारी किया जाता है, क्यों जारी किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास का जो दर था या अनुमान था वो घटाकर 6.8% कर दिया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा अन्य वैश्विक एजेंसियों के अनुमान की तरह भारत का विकास दर कम करके आंका गया है। हाल ही में वैश्विक घटनाक्रम को देखते हुए इस तरह का अनुमान जारी किया जा रहे हैं, क्योंकि रीज़न यह है कि वैश्विक अनुमान से रसिया यूक्रेन का युद्ध जो है अभी चल ही रहा है और साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ख़राब है, रिसेशन के दौर से शायद गुजर रहा है, ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। चलिए, हाल के लगभग सभी वैश्विक वित्तीय एजेंसी ने भारत सहित विश्व के अन्य देशों के लिए अनुमान जारी किया। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वर्ल्ड बैंक हुआ, ऑक्सफैम हुआ, IMF हुआ, UNDP हुआ या UNDP हुआ या अंटार्ड हुआ, ये सब रिपोर्ट जारी करते हैं। और 2-3 ऐसी एजेंसी जैसे मूडीज़ हुआ, पुअर एंड फ्रेंचिज हुआ, ये सब एजेंसियाँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति जारी करते, कैसी व्यवस्था वहाँ पर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हम अध्ययन करेंगे। हाल ही में IMF ने अपनी वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी की अपेक्षा अधिक मंदी की सामना कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी अपेक्षा से अधिक मंदी गुजर रही है, जिसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा सकता है। इसमें रिपोर्ट में 4 पिलर दिए गए। पहला, वैश्विक विकास। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर जो है 2021 में 6% था, जो घटकर 2022 3.2% हो गया। साथ ही 2023 में 2.7% कर दिया गया। कितना किया? 2.7%। वैश्विक विकास का जो आर्थिक विकास दर है ये कम कर दिया गया। अब हम रिपोर्ट में जो मुद्रास्फीति की बात की उसकी बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे। रिपोर्ट ने इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा है, इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी अर्थव्यवस्था के लिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुद्रास्फीति कई दशकों की तुलना में अधिक हुई है, अर्थात डिमांड जो है चीज़ों का बढ़ा है और सप्लाई कम है। यही होता है इन्फ्लेशन। जैसे मान लो 4 लोग खरीदने वाले हैं और एक सामान केवल सेल हो रहा है, मतलब ये 4 लोग खरीदने वाले सामान सेल हो रहा है, इसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाता है क्योंकि इनके परचेजिंग पावर अधिक होती है। इसके हाल ही में वैश्विक उथल पुथल का जिम्मेदार ठहराया गया है। मतलब वैश्विक उथल पुथल का मतलब हुआ रसिया यूक्रेन युद्ध, चाइना का डोमिनेंस पावर, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ आर्थिक संकट और USA का आर्थिक हालात और अधिक इन्फ्लेशन के कारण पूरा उथल पुथल हो गया है। और इस रिपोर्ट में वैश्विक मुद्रास्फीति के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति जो 2021 में 4.7% था, वो बढ़कर 2022 मार्च में 8%, डबल सीधा हो गया है रहने का अनुमान है। लेकिन साथ ही 2023 में कम हो जाएगा, 6.5% हो जाएगा, 2024 में 4.1% हो जाएगा, ये अनुमान लगाया गया है। अब राजकोषीय नीति की बात करता है आउटलुक रिपोर्ट। क्या करता है आउटलुक रिपोर्ट? IMF का जो आउटलुक रिपोर्ट है वो राजकोषीय नीति के बारे में क्या कहता है। रिपोर्ट में कहा गया इसमें उभरने के लिए राजकोषीय नीति को लेकर कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। अब आपके मन में एक शंका, राजकोषीय नीति क्या होता है? सरकार, देखो अर्थव्यवस्था चलाने के लिए 2 नीतियाँ इंपॉर्टेंट होती है, मौद्रिक नीति होती है, दूसरा होता है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक जारी करता है, जिसमें RRR ऐसे व्यवस्था होता है जो साख का नियमन और साख का नियंत्रण किया जाता है। राजकोषीय नीति सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है और कर की दर में कमी करती है, ऐसे नीतियाँ अपनाती है जिससे देश की व्यवस्था चालू रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी यह वर्ष की दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरी इकोनॉमिक रिपोर्ट है। IMF द्वारा जारी जो वर्ल्ड रिपोर्ट है, आउटलुक रिपोर्ट है, वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट है। IMF ग्रोथ फॉरकास्ट 2023 के बारे में जारी किया। USA का 1% रहेगा, जर्मनी
0.3 रहेगा, फ्रांस में 0.7% रहेगा, इटली का -0.2 रहेगा, स्पेन का 1.2% रहेगा, जापान 1.6%, यूके का 0.3% रहेगा, कनाडा का 1.5% रहेगा, चाइना का 4.4% है और इंडिया का 6.1%। सबसे अधिक वृद्धि इंडिया की रहेगी पूरे विश्व में, मतलब सर्वाधिक जो जीडीपी वृद्धि दर रहेगी इंडिया की रहेगी, 6.1% है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्राज़ील 1% रहेगा, मैक्सिको 1.2% रहेगा, साउथ कोरिया का 3.7% रहेगा, नाइजीरिया 3% रहेगा और साउथ अफ्रीका का 1.1% रहेगा। लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या रहेगा? यूनाइटेड स्टेट हम लोग देख चुके हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, अदर में चाइना। अब हम बात करेंगे चीन की अर्थव्यवस्था पर 2022 और 23 में क्या कंडीशन रहेगी, क्या स्थिति रहेगी। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर का अनुमान जो लगाया गया है 302% लगाया गया है। 2021 में जो था 8.1% की वृद्धि दर से कम की गई है। इम्पॉर्टेंट, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% कर दिया गया है। जुलाई में दिए गए पूर्वानुमानों में यह 6.6% गिरावट आई है। IMF ने अप्रैल 2022 में शुरू हुई वित्तीय वर्ष में भारत के GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया। ये पूर्वानुमान इस साल की जनवरी में अनुमानित 8.2% से भी कम था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत का विकास दर जो है 21-22 में वित्तीय वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 8.7% की थी। ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डाटा आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे PCS हुआ, रेलवे हुआ, UPSC, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या वृद्धि दर थी और क्या अनुमान लगाया गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, याद रखिएगा आप। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, जारी क्यों किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट में IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष अप्रैल में प्रकाशित किया गया, फिर अक्टूबर महीने में जारी किया गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से अवधि के लिए अर्थव्यवस्था का विकास का विश्लेषण किया जाता है, आर्थिक विकास का पूर्वानुमान जारी किया जाता है। IMF के अतिरिक्त वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मतलब IMF इसके अतिरिक्त जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।